समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मंगलवार को मैनपुरी पहुंचे। यहां उन्होंने आयोजित धनबाद सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। किसानों की फसलों में गौवंश द्वारा नुकसान पहुंचाए जाने को लेकर अखिलेश ने कहा कि इस सभा का नाम हम लोग धन्यवाद सभा न करके सांड भगाओ सभा करते तो ज्यादा अच्छा होता। ये सांड भगाओ, किसान बचाओ, खेती बचाओ आंदोलन कहीं ना कहीं छेड़ना पड़ेगा। देखिए, आपको कोई आंदोलन चलाना पड़ेगा। इस सभा का नाम अगर हम लोग धन्यवाद सभा न करके सांड भगाओ सभा करते तो ज्यादा अच्छा रहता। ये सांड भगाओ, किसान बचाओ, खेती बचाओ आंदोलन कहीं ना कहीं छेड़ना पड़ेगा। और दुख है इस बात का कि लगातार सांड की टक्कर से जान जा रही है, सांड की टक्कर से एक्सीडेंट हो रहे, उसमें जान जा रही है। अभी मेरठ में एक बैंक में काम करने वाला नौजवान, उसकी सांड ने हत्या कर दी। 6 घंटे जाम लगा रहा, सरकार ने कोई मदद नहीं की। और अभी तो केवल खत्म नहीं हुआ, दूसरी जगह एक और मार दी टक्कर, वो भी जान चली गई। अखिलेश ने आगे कहा कि अभी जानकारी मिली है कि पार्टी के पूर्व विधायक दीपक यादव के घर को कुर्की कर दी गई है। पहले झूठे मुकदमे लगाए, उसके बाद उनके साथ ये अन्याय। अधिकारी दबाव में काम ना करें। अगर झूठा फंसाकर कार्रवाई की जाएगी तो समय आने पर भाजपा के लोग भी इसी तरह के चक्र में फंस जाएंगे। अगर हम जमीनी हकीकत को देखें तो महंगाई चरम सीमा पर है और बेरोजगारी चरम सीमा पर, और न्याय की उम्मीद करना भूल जाइए। मुझे अभी पता लगा है कि पार्टी के पूर्व विधायक दीपक यादव, उनके घर को कुर्की कर दी गया है, कुर्क कर दिया गया है। पहले तो झूठे मुकदमे लगाए, पहले झूठा मुकदमा लगाया और उसके बाद उनके साथ ये अन्याय। ये पॉलिटिकल पार्टी के लीडर के साथ अन्याय इस तरह का करना, और अधिकारी दबाव में काम कर रहे हैं। ये सरकार को समझना चाहिए कि अगर झूठा फंसा करके कार्रवाई की जाएगी तो समय आने पर भारतीय जनता पार्टी के लोग भी इसी तरह इसी चक्र में फंस जाएंगे। जो अधिकारी आज समाजवादी पार्टी को परेशान कर रहे हैं, कल हो सकता है भारतीय जनता पार्टी को वही अधिकारी परेशान करें। इसलिए अधिकारियों से ये काम लेना सरकार को बंद करना चाहिए, झूठा फंसाना बंद करना चाहिए। और ये दिखाना चाहते हैं कि विपक्ष कुछ नहीं है। अखिलेश यादव ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तो नोटबंदी पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन बीजेपी को समझना होगा वो बच्चा जो बैंक की लाइन में लगकर पैदा हुआ था, उस खजांची को बीजेपी गोद ले ले। नोटबंदी पे कोई टिप्पणी नहीं कर सकता है, लेकिन नोटबंदी सरकार को स्वीकार करना पड़ेगा। हो सकता है कोर्ट में वो बातें न रखी गई हों। दुनिया में हमें बताओ कोई एक ऐसी जगह जहां पर बैंक में लाइन में लग करके गर्भवती मां के बेटा पैदा हुआ हो। भारत इकलौता देश है जिसमें नोटबंदी की गई और एक गर्भवती मां जब बैंक गई अपना पैसा निकालने के लिए, नोट बदलने के लिए, तो वहां बेटा पैदा हुआ। अगर उसका कोई जन्मदिन मनाता है तो वो है समाजवादी लोग। मैं तो कहूंगा भारतीय जनता पार्टी को कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी को ठीक माना है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग उस खजांची को गोद ले लें और उसका जन्मदिन हर साल मनाएं। सपा प्रमुख बीजेपी पर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करते हुए अधिकारियों को भी हिदायत देते दिखे। इस दौरान अखिलेश ने कहा कि सत्ता में कुर्सी बनी रहती है, समय आने पर बदलती रहती है। ये कार्रवाई इसलिए हो रही है कि विपक्ष कुछ नहीं है। विपक्ष अगर आवाज उठाएगा तो आवाज और दबा दी जाएगी। ये न भूलें कि सरकार हमेशा के लिए नहीं होती है, विपक्ष हमेशा के लिए होता है। सत्ता में कुर्सी हमेशा नहीं मिली रहती है, समय आता है कुर्सी बदलती भी है। क्योंकि उन्हें महंगाई का जवाब नहीं देना है, बेरोजगारी का जवाब देना नहीं है। किसी घर परिवार में आप चले जाएं, हर घर परिवार में एक उनका बेटा या बेटी बेरोजगार बैठी है। पढ़ लिख करके डिग्री हासिल कर ली, लेकिन सरकार ने आज तक उन्हें नौकरी नहीं दी।
आपको बता दें कि मैनपुरी में हुए लोकसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी डिंपल यादव को मिली रिकॉर्ड तोड़ जीत के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव जिले में डोर टू डोर जाकर लोगों को धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं। नेताजी के निधन के बाद हुए लोकसभा उपचुनाव से ही सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का मैनपुरी के प्रति जुड़ाव बढ़ा है। उपचुनाव से लेकर अब तक लगभग 1.5 महीने में अखिलेश यादव 22 बार मैनपुरी आ चुके हैं।